स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो तेल रिस के आ रहा था, अब वो भी बंद होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आज मैं हूं आपके साथ धे टीवी पर। काफी समय से मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था। घर की, फैमिली की कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिससे आप भाग नहीं सकते, आपको वो निभानी ही पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अभी आगे भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी सब कुछ ट्रैक पर आ जाए। तो बात हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। इक्का दुक्का शिप्स, ऑयल टैंकर्स जो जैसे तैसे निकल के आ रहे थे, भले ही उनको वहां से निकलने के लिए ईरान से स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती थी, पर आ रहे थे। लेकिन अब वो भी बंद होने वाले हैं। इधर यूएस और ईरान के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज कराई और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं। घर की तंगी हालत में अगर कोई अपने अमीर दोस्तों को बुलाकर उनका झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम करता है, तो ये वाकई में बड़ी बात है। सुना अभी होटल वालों का पैसा भी नहीं दिया गया। अरे पैसा तो दे दीजिए, भले ही बात ना बनी हो। तो नहीं बनी बात, फेल हो गई बातचीत। वक्त नहीं मिला, वरना मैं पहले ही आकर आपको बता देता कि ये पाकिस्तान के रंगा और बिल्ला की बस की बात नहीं। चले थे चाचा चौधरी बनने, पर इजराइल की हिट लिस्ट में अपना पंजीकरण करवा बैठे। खैर, जो होना था वही हुआ, डील नहीं हुई और अब यूएस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो गया है कि कुछ भी करके उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना है। अभी तक बल का प्रयोग किया जा रहा था, पर अब अकल का प्रयोग करेंगे महामहिम क्लेम मास्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब ईरान ने ट्रंप को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि पिछले दिनों ये अभद्र भाषा पर उतर आए थे, और वो इसलिए क्योंकि ईरान इनकी बात नहीं सुन रहा है। बेलिजरेंट हो गया है ईरान। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हालत उस टीचर जैसी है जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता है। बच्चे शैतानी करते हैं, टीचर का मारने का मन बहुत होता है, पर वो मार नहीं पाता है और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। खैर, जैसे तैसे बातचीत शुरू हुई, पर कंक्लूजन वही निकला जो निकलना था, यानी कि कुछ नहीं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना है तो यूएस भी वही टेक्निक अपनाने जा रहा है जो ईरान अभी तक अपना रहा था। 70s और 80s की बॉलीवुड मूवीज की तरह विलन हीरो की माँ बहन और बाकी घर वालों को बंधक बनाता है, फिर हीरो से गंदे गंदे काम करवाता है। कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ पर हो बैठी थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करके यूएस की गर्दन दबोच रखी थी। यूएस के ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे थे, पर अंततः बस एक ही ऑब्जेक्टिव बचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना है। अब जब ये बातचीत फेल हो गई है तो यूएस भी उसी राह पर निकल बैठा है जिस राह पर ईरान चल रहा था। दोनों ही विलन बन बैठे हैं और दोनों ही अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करेंगे। मतलब अब ईरान नहीं, यूएस भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करेगा। यानी कि अभी तक का जो बचा कुचा रास्ता खुला था, भले ही ईरान की मर्जी से वहां से ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स पास हो रहे थे, पर अब वो भी बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये आप पोस्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहते हैं, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें बहुत कुछ कहते हैं, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। तो हुआ ये कि ईरान ने ट्रंप को वादा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देगा, पर उसने नहीं खोला, बल्कि ये कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस डालकर वो लोकेशन भूल गया है। किसी को नहीं पता कि माइंस कहाँ कहाँ पड़ी हैं। ऐसे में कोई हॉर्मूज को क्रॉस करे तो अपनी रिस्क पर करे, और रिस्क वहां पर कौन लेना चाहता है। इस सब के बीच हॉर्मूज को क्रॉस करने का एक ही सुरक्षित रास्ता है, और वो है चुंगी रास्ता। मीन्स वहां से जहां से ईरान आने जाने वाले शिप से चुंगी वसूलता है। ये बात हमारे आपके लिए जितनी ह्यूमरस है, ट्रंप के लिए उतनी ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली है। इसलिए ट्रंप ने कहा कि अगर बाकियों का तेल नहीं निकलेगा तो अब ईरान का भी तेल बाहर नहीं आएगा। ईरानियन पोर्ट से आने जाने वाले हर कमर्शियल शिप्स को अब यूएस ब्लॉक करेगा। इनफैक्ट वो शिप्स जो ईरानियन पोर्ट से नहीं बल्कि किसी और गल्फ कंट्री से भी निकल कर आ रहे हैं, पर ईरान को टोल दे रहे हैं, ट्रंप उनको भी ब्लॉक करेंगे। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब पूरी तरह से चक्का जाम होने वाला है। और ये एक ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहां पर यूएस और ईरान एक दूसरे का, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तेल खरीदने वाले, तेल बेचने वाले, सबका पेशेंस टेस्ट होने वाला है। ये देखना होगा कि कौन कब तक यहाँ पर चक्का जाम की सिचुएशन को बर्दाश्त कर सकता है। तो अभी तक जो आपने इस वॉर में देखा उसको आप फेज 1 कह सकते हैं, पर अब जो आप देखेंगे वो कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये वॉर अब ऑर्गेनिक हो गई है। इस पर किसी का कोई बस नहीं। बस तभी तक था जब तक ये वॉर शुरू नहीं हुई थी, और मेरे ख्याल से यहाँ पर ईरान वही गलती कर रहा है जो उसने वॉर शुरू होने से पहले की थी। मैंने उस समय भी कहा था कि ईरान को यूएस की बात मान लेनी चाहिए, खासकर न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर जो यूएस की कंडीशन है उसे, भले टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा प्रेसिडेंट नहीं रहने वाले। ईरान को अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए था और सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए था, पर नहीं किया, और रिजल्ट जो हुआ वो आपके सामने है। देखिए, उस वक्त यूएस और इजराइल डेस्परेट थे। वो किसी और ही विजन में जी रहे थे। उनके लिए लग रहा था कि वॉर शुरू करेंगे, एक ही रात में एक रॉक एंड रोल एडवेंचर करेंगे और ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी। भले ही वैसा कुछ नहीं हुआ, पर ईरान में डैमेज बहुत हुआ। अली खमनेई मारे गए, तमाम और लीडरशिप के लोग मारे गए, तमाम बेगुनाह मारे गए, तमाम बच्चे मारे गए। इस सब की जरूरत नहीं आती।
पर उस वक्त ईरान ने यूएस की बात ना मानकर उनको मौका दिया और ये तबाही हुई। देखिए, पेपर पे कुछ भी होता है, उसे कभी भी अंडू किया जा सकता है। एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट बराक ओबामा के साथ हुआ था, वो भी तो अंडू हो गया था। आप भी कर लेते। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट ना रहते तो आप भी अंडू कर देते। कम से कम आज जो तबाही ईरान में हुई है और आगे जो और होने वाली है, उसकी नौबत नहीं आती। देखिए, आज की कंडीशन में इजराइल भले ही डेस्परेट है, पर यूएस अब इसे खत्म करना चाहता है और इस तरह से खत्म करना चाहता है कि जाते जाते यूएस के पास क्लेम करने के लिए कुछ पॉजिटिव हो। ये सही मौका था डील होने का, यहां से भी चीजें संभाली जा सकती थी। पर ईरान अब एक इल्यूजनल कॉन्फिडेंस में जीने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके इतने दिन सर्वाइव करता रहा, यूएस इजराइल का नुकसान करता रहा। ये वाकई में बड़ी बात है, पर ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी यूएस की सोल सुपर पावर की इमेज है। यूएस फ्रस्ट्रेट है, बाहर निकलना चाहता है, ईरान ढीठ हो रहा है उसी तरह से जिस तरह से जापान ढीठ हो रहा था। और मुझे लगता है कि ये तमाशा अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूएस और मे बी इजराइल विल डेफिनेटली न्यूक ईरान। और ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आप जॉन मेयर शीमर को जरूर जानते होंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने भी यही बात बोली। इनफैक्ट मैं ये बात बोलने में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा था, पर इनको सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं सही सोच रहा हूँ। खैर, अभी उस चीज़ में वक्त है। एटलीस्ट कम से कम आने वाले 6 महीने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने वाली। होपफुली ये सब इतना लंबा खिंचे ही ना। पर उससे पहले ये जो आज की कंडीशन है, ये जो चक्का जाम हुआ है, इसमें देखना होगा कि किसका सब्र पहले टूटता है, यूएस का, ईरान का या बाकी के स्टेक होल्डर्स का। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अलायंसेस बनेंगे, जॉइंट ऑपरेशंस होंगे, इनकार होंगे, फिर इजहार होंगे। अभी तो आर पार की बाकी है, अभी तो और तगड़ी मार होनी बाकी है। कोशिश करूंगा कि आपके साथ जुड़ा रहूं, पर अभी कुछ दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगी, पर मैं फिर वापस आऊंगा। तो तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।